दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, वाणी विलास एक चीज होती है ना? अनाप शनाप कुछ भी बोल देना, किसी के बारे में जाने सोचे बिना या तो जानबूझकर। दो तरीके होते हैं इसमें। एक होता है कि अनजाने में बकवास करने की आदत है, कुछ भी बक देते हैं। एक होता है बहुत सोच समझकर जानबूझकर जो है वो ऐसा बोला जाता है जो नहीं बोलना चाहिए। पब्लिक लाइफ में एक बहुत मर्यादा होती है, डिसेंसी होती है। आपको उसको जो है बनाए रखना होता है। आप इसको, उस मर्यादा को, उस सीमा रेखा को तोड़ नहीं सकते अगर आप पब्लिक लाइफ में है। दुनिया भर में ये एक एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे देश में जो हो रहा है वो कुछ अकल्पनीय है। और जहां तक बकवास करने की बात है, वाणी विलास करने की बात है, अनाप शनाप बोलने की बात है चुनाव के माहौल में, तो उसको तो लीड ही हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उसकी उसका नेतृत्व ही जब हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुस्लिमों को लेकर जो टिप्पणी उन्होंने की, मंगलसूत्र को लेकर जो टिप्पणी की, तो अगर वही जो मुखिया ही जो है वो कुछ भी बोले जा रहा है, तो फिर मुखिया के जो चेले चपाटे होंगे वो तो फिर कहाँ मानने वाले। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, आपको पता है वो कहावत है एक। उसी का कहीं ना कहीं जो है वो एक जीता जागता उदाहरण जो है, एग्जाम्पल, वो गुजरात में हमको देखने को मिल रहा है। लगातार एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेता अनाप शनाप बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो वो दिखा देता है कि उनका जो मॉरल है, उनका जो, उनके अंदर जो कहते हैं ना कि एक डिसेंसी का लेवल क्या होगा, मोरालिटी का लेवल क्या होगा। और ये अगर इनको चुनने जा रही है हमारे हमारे देश की जनता, तो मुझे लगता है कि शायद भगवान भी भला नहीं कर पाएगा। हम कहते हैं ना कि भगवान भला करे, फिर यहां मैं ये कहता हूं कि शायद भगवान भी भला नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे मानसिकता वाले लोगों को अगर देश की जनता चुन के सत्ता के सिंहासन पर बिठाती है। तो विसावदर के मध्यस्थ कार्यालय के उद्घाटन में, गुजरात के जूनागढ़ जिले के विसावदर कंस्टिट्यूंसी के जो विधानसभा कंस्टिट्यूंसी है, उसके मध्यस्थ कार्यालय के उद्घाटन में अब तक आम आदमी पार्टी में रहे और कुछ महीनों पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ लेने वाले विधायक, पूर्व विधायक भूपत भायाणी ने कुछ ऐसा बकवास किया है, ऐसी कुछ अनर्गल बात की है कि मतलब सोच के जो है, मतलब सुन के भी शर्म आती है। वो मैं पहले सुना देता हूं आपको, फिर उसका मैं हिंदी बता दूंगा, उसके बाद भी आगे बातें हैं। पहले तो ये जो भाषण का एक छोटा सा क्लिप है, आप इसको आप सुनिए। મિત્રો, આ રાષ્ટ્રની ચૂંટણી છે। આપ સૌ સમજી શકો કે રાહુલ ગાંધી જેવા નપુંસક વ્યક્તિત્વના હાથમાં દેશની કમર ન સોંપી શકાય। સમજી શકીએ ને બધા? હે તો આલિયા માલિયા જમાલિયા બધા એક કુંડિયા પાણી પીવે છે બધા। શું કામે? બીજી કુંડિયા આપણો સિંહ નરેન્દ્ર મોદી। जनता वच्चे लोग छाती काटीने जाजो અને ક્યાંય પણ નાના। ये भाई साहब जो है भूपत भायाणी, जो कि अभी अभी तक विधायक थे आम आदमी पार्टी से, लेकिन भाजपा में जो अभी पलटी मार के चले गए हैं, तो पूर्व विधायक हो गए हैं। और उस बैठक पर अभी चुनाव नहीं हो रहा है, बाई इलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां कुछ लीगल मामलों में पेच फंसा हुआ है। वो भाषण देते हुए, मतलब जिम्मेदार एक जनप्रतिनिधि रह चुका व्यक्ति ये कह रहा है कि राहुल गांधी जो है वो नपुंसक है और ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश की सत्ता की बागडोर नहीं सौंपनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जो है वो शेर है। ये सार इसका ये निकलता है। एक बार फिर से सुनाता हूं, फिर आगे उसमें कुछ रह गया हो तो मैं आपको ऐड कर दूं, फिर जो है इसके बाद की बात पे जाएंगे। મિત્રો, આ રાષ્ટ્રની ચૂંટણી છે। આપ સૌ
સમજી શકો કે રાહુલ ગાંધી જેવા નપુંસક વ્યક્તિત્વના હાથમાં દેશની કમર ન સોંપી શકાય. સમજી શકીએ ને બધા? હે તો આલિયા માલિયા જમાલિયા બધા કુંડિયા પાણી પીવે છે બધા. શું કામે? બીજી કુંડિયા આપણો સિંહ નરેન્દ્ર મોદી. जनता वच्चे लोग छाती काटी जाजो અને ક્યાંય પણ નાના. राष्ट्र का सवाल है और राहुल गांधी जैसे नपुंसक को देश का बागडोर नहीं छोड़ सकता। और ये सब तो एक ही मटके के पानी पीते हैं, जबकि हमारा नरेंद्र मोदी जो है वो शेर की तरह सबके बीच में से निकलता हुआ जो है अपना काम करता है। ये कहना है भाई का। इसके बाद जब प्रेशर बना तो उन्होंने माफी मांगी। ये लोग माफी तुरंत मांगते हैं, लेकिन कैसी माफी मांगते हैं? माफी भी ऐसे मांगते हैं कि जैसे आपको उपकृत कर रहे। और वो माफी में जब शब्दों का चयन होता है वो भी अपनी टंगड़ी जो है वो ऊंची रखने जैसा ही होता है। माफी भी मांगी इस आदमी ने। कैसी माफी मांगी सुनिए आप। वंदे मातरम। गई कालना अमरा मध्यस्थ कार्यालयना उद्घाटन प्रसंगे मारा प्रवचन में राहुलजी विषे मैं चूंटणीलक्षी बात करेल हती। ए मात्र ने मात्र चूंटणीलक्षी जुमलो हतो। ए तो देश में आज ज्यारे चूंटणी चालती होय तो दरेक पार्टीना लोको चूंटणीलक्षी बात करता होय छे, पोतानी बात राखता होय छे। तो एवा कोई नेताओने अथवा कोईपण पार्टीने आ विषे कांई पण नाराजगी होय तो एमने हूँ कहेवा मागू छूँ कि देशनु गौरव, अपना गुजरातनु गौरव अने विश्व नेता, कदावर नेता नरेन्द्रभाई विषे पण सोनियाजीए મોતના સોદાગર જેવા શબ્દ પ્રયોગો કરેલ હતા। ત્યારે અમારી લાગણીને પણ ખૂબ જ દુઃખ થયું હતું અને અમે પણ ત્યારે આહત હતા। તો અમારો કોઈ એવો કહેવાનો આશય કોઈને નારાજ કરવાનો કે કોઈને દુઃખી કરવાનો ન હતો। માત્ર ને માત્ર દેશની જનતા નરેન્દ્રભાઈની સરખામણી અન્ય કોઈ નેતા સાથે ન કરી શકે અને નરેન્દ્રભાઈની સરખામણી અન્ય કોઈ નેતા સાથે બિલકુલ હરગીજ ન થઈ શકે। નરેન્દ્રભાઈનું વ્યક્તિત્વ જ એવડું મોટું વ્યક્તિત્વ છે અને એવા સબળ અને સક્ષમ નેતૃત્વને જ આપણે દેશનું સુકાન સોંપી શકીએ। બસ આટલું જ મારો કહેવાનો આશય હતો। વંદે માતરમ। ये जो बुद्धि का निम्न से निम्न स्तर दिखा रहे हैं ये भाई साहब भूपत भायणी, क्या कहें इसके बारे में? कह रहे हैं कि ये तो एक जुमला था। राजनीति में चुनाव आते हैं तो आप जो है अपने नेता को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे नेता के खिलाफ कुछ भी बक देते हैं। तो बकना जो होता है वो जुमला होता है। तो हमने तो जुमला फेंका था, जैसे कि उनके साहब भी फेंकते रहते। और फिर कहा कि भाई सोनिया गांधी ने भी एक समय नरेंद्र मोदी के लिए मौत के सौदागर जैसा शब्द प्रयोग किया था, तो उससे हमारी भावना जो है, हमारी फीलिंग्स जो है वो भी हर्ट हुई थी। ये दलील है इनकी। और तीसरी बात उन्होंने कही वो ये कही कि भाई नरेंद्र मोदी साहब का कद इतना बड़ा है कि इनके तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। तो इसी कोई नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी की तुलना कर ही ना पाए, इसलिए हमने इनको ये शब्द प्रयोग हमने कर दिया। बाकी हमारा बाकी सब ठीक है। बाकी हमारी कोई किसी का दिल दुबाने की इच्छा नहीं, लेकिन बस ऐसे ही। क्या कहेंगे इसे आप? पता नहीं आप क्या कहेंगे। मेरे लिए तो ये जो है ना वो ये है कि मतलब कि हर तरह की डिसेंसी, हर तरह की बुद्धि क्षमता, विवेक, मर्यादा, हर चीज का जो है वो दिवाला निकाल के बैठी है ये पार्टी। जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रही हैं इनके नेता और इनके लोग, ऐसे लोग अगर फिर से बैठ गए हमारे आपके ऊपर, पता नहीं क्या होगा भाई साहब, हमको नहीं पता। लेकिन जो भी होगा वो जो है अभी उससे ज्यादा ही होगा, ये आपको बता सकते हैं। व्याख्या करने का मन नहीं हो रहा है, मतलब डर लग जाता है अगर इसको व्याख्या करने की कोशिश करें तो। यहां बात खत्म नहीं होती है। इनके जूनागढ़ जिले के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, गुजरात के जूनागढ़ जिले के सांसद राजेश चुडासमा। राजेश चुडासमा कुछ समय पहले विवाद में आए, जबकि उनके पुराने एक परिचित डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर चग।
डॉक्टर चक की सुसाइड और उनकी आत्महत्या को लेकर उनकी जो मरणोपरांत जो एक चिट्ठी लिख के गए थे मरने से पहले, जो बाद में मिली, उसमें उनका ये आरोप था कि वो राजेश चुडासमा और उनके कुछ लोगों की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। उस विवाद में वो काफी हद तक जो है उनकी छवि धूमिल हुई। वो राजेश चुडासमा जब अब चुनाव में सभा को संबोधित कर रहे हैं तो कुछ यूं कह रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, सुनिए। वंदे મંડળે પૂછ્યું કે ભાઈ આ કેમ થયું, તમારે હાથે હાથ વહી ગઈ? એટલે મેં કીધું કે માધાનતા મુરલીધર અને મુસ્લિમ ત્રણેય ભેગા થઈને આપણે અમારા પ્રદેશના એક આગેવાને પૂછ્યું कि ये माधानता मुरलीधर और मुस्लिम तो समझ गए, लेकिन ये माधानता और मुरलीधर क्या है? એટલે મેં એમને એમ કીધું કે માધાનતા એટલે કોળિયું, મુરલીધર એટલે યાદવો અને મુસ્લિમ તો હતા એ ત્રણે કોંગ્રેસ ભેગા વયા ગયા, આપણે એમને। गुजरात का सबसे बड़ा समाज अगर ओबीसी में है तो कोली समाज है। उसके बाद फिर हमारा जो पशुपालक समाज है, जिसको आप उत्तर भारत में यादव के नाम से जानते हैं, हमारे यहाँ उसको वो भरवाड़ कम्युनिटी है, रवारी कम्युनिटी है, आहिर कम्युनिटी है और भी कुछ कम्युनिटीज हैं जो पशुपालक में आती है और अपने आप को यदुवंशी वो कहते हैं, वो मानते हैं। और मुस्लिम, ये राजेश चुडासमा साहब कह रहे थे कि हमको जब एक बार इससे पहले वाले मतलब ये 2017 के चुनाव में जब ये अपने उनके इलाके में 7 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी जब वो हार गए तो कह रहे थे कि हमको पूछा गया हमारे सीनियर नेता से कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये 3 लोग, कोली समाज, ये मुस्लिम समाज और जो यादव आप समझते हैं वो हमारा जो यहाँ का पशुपालक समाज है, वो ये तीनों ने फिर वहां को अपशब्द का प्रयोग करते हैं, इसको बीप हमने कर दिया ताकि वो चलाना उचित नहीं है, वो आपको सुनाना उचित नहीं है, वो जो है वहां पे हमने बीप लगा दिया। तो कहा कि फिर वो जो है वो चले गए कांग्रेस के साथ तो हम हार गए। मतलब कि हर एक ऐसे अलग अलग समाजों को, कम्युनिटीज को टारगेट करके जो है पहले भी भाषण दिया जाता था, आज भी दिया जा रहा है। और बेरोक-टोक जो इंडिविजुअल, जैसे राहुल गांधी के बारे में इस व्यक्ति ने बोला, राहुल गांधी हमारे कोई सगे नहीं है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं कहता हूं कि ऐसी बात ना तो नरेंद्र मोदी साहब के लिए भी होनी चाहिए और ना राहुल गांधी के बारे में होनी चाहिए, ना अखिलेश यादव के बारे में होनी चाहिए, ना केजरीवाल के बारे में होनी चाहिए। किसी के बारे में इतना निम्न स्तर का ऐसा हीन कक्षा वाला बयान क्यों किसी के लिए? चुनाव है, लड़िए आप अपने काम, अपने एजेंडा, अपने मुद्दे गिनवाइए, अपना कमिटमेंट जो है उसको आप कंफर्म करवाइए और वोट ले जाइए। कौन मना करता है? ये सब क्या है? ये कहां जाके रुकेगा? ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आपको हमको बताना था, इस वीडियो में हमने बता दिया। अब आप क्या सोच रहे हैं वो आप लिख के हमको कमेंट करके जरूर से बताइए। और बातचीत अगर आपको हमारी पसंद आई हो, सही और सच्ची लगी हो, जरूरी लगी हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है फॉर फेम गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।